बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है काशिफ अली और आप देख रहे हैं यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो लोग जो लाहौर स्मार्ट सिटी में दिलचस्पी रखते हैं उनके बताता चलूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में खुशखबरियों का मौसम जो है ना वो शुरू हो चुका है। और सबसे पहली खुशखबरी इंशाल्लाह दिसंबर के पहले हफ्ते में हमें मिलेगी। 6 दिसंबर को लाहौर स्मार्ट सिटी का जो डाउन टाउन है, जिसको अब रीनेम करके द पवेलियन रख दिया गया है, ये सेक्टर ए ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक प्लॉट है जिसको रिज़र्व किया गया था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। अब इंशाल्लाह 6 दिसंबर को उसकी फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी जो है ना वो हो रही है और इसकी फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी ज़ाहिद रफ़ीक साहब करेंगे, जो कि चेयरमैन है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड के। नाज़रीन, ये जो बड़ा प्लॉट था, ये 100 फीट वाइड रोड की दूसरी तरफ जो है ना वो है, जो कि तकरीबन डे 1 से ही उन्होंने रिज़र्व किया हुआ है डाउन टाउन के लिए। तो अब इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और बताता चलूँ कि इसको अभी सेल नहीं किया, ये जो प्रोजेक्ट है ये फॉर सेल अभी नहीं मार्केट में, अभी जस्ट उसकी डिज़ाइनिंग की जो है ना वो स्टेजेस मुकम्मल हो गई हैं। और आपको बताता चलूँ कि पिछले साल से इसके ऊपर डिज़ाइन वर्क जो है ना वो हो रहा है और एक ब्रीफिंग पिछले साल दिसंबर में दी गई थी जिसमें इसकी जो है ना वो खुसूसियात बताई गई थी कि ये बेसिकली 10 टावर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियन रुपीज़ इसकी वर्थ है और 10 टावर्स हैं और हर टावर जो है ना वो मल्टी स्टोरी है। और 10 टावर्स को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इंशाल्लाह इसको बनाया जाएगा। इसमें जो ग्राउंड और उसके ऊपर वाले फ्लोर्स के जो एरियाज़ हैं वो कमर्शियल सेंटर्स के लिए रिज़र्व किए गए हैं। इसमें एक टावर जो है ना वो कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए है, एक टावर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए है। और आपको बताता चलूँ कि हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने मूव एंड पिक के साथ ऑलरेडी MOU कर लिया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में मूव एंड पिक ऑलरेडी जो है ना वो ये एग्री कर चुका है कि वो अपने होटल्स जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के 5 स्टार होटल्स जो है ना वो यहाँ बनाएगा। तो एक टावर जो है ना रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के लिए है, कुछ टावर जो है ना 1 या 2 जो है ना वो अपार्टमेंट्स के लिए जो है ना वो मुख्तस किए गए हैं। और देन आपको बताता चलूँ कि ये 5 टावर जो है ना एक तरफ है, 5 टावर दूसरी तरफ है और सेंटर में एक लगून एरिया है जिसमें जो है ना वो स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी। और बताता चलूँ कि इसकी रूफ गार्डन्स का कंसेप्ट भी जो है ना इन्हीं टावर्स में जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सबसे ऊपर जो है ना एक हेलीपैड जो है ना वो बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह 6 दिसंबर को इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है और आप देखेंगे कि जैसे इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होती है इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और ये एक अच्छा साइन है कि बिज़नेस एक्टिविटी जो है ना इंशाल्लाह यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जनरेट होगी लाहौर स्मार्ट सिटी में। लेकिन ये एक ख़बर जो है ना वो काफ़ी नहीं है। इंशाल्लाह 6 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के जो मौजूदा क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ होंगी। जिस तरह आपको पता होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ये कमिट किया था कि दिसंबर में हम इसका मास्टर प्लान और मैप रिवील करेंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 6 दिसंबर को नया मास्टर प्लान और सेकंड बुलेटिन का मैप भी जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिवील हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं जिनको हम फोरसी कर सकते हैं। लेकिन मुनासिब यही होगा कि हम 6 दिसंबर की सेरेमनी का इंतज़ार करें और ये सारी जब ऑफिशियली अनाउंस हो तो तब आपको पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह आने वाला साल जो है ना वो हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के मौजूदा क्लाइंट्स और आने वाले क्लाइंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वैसे भी पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन जो है ना वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है ना वो जो ना आने वाली है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो 5 साल के लिए जो है ना वो अपना रोड मैप देगी और 5 साल में एक बड़ा अरसा होगा किसी भी हुकूमत के लिए कि वो पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री को जो है ना वो रिवाइव कर सके। और वैसे भी IMF ने जो है ना वो रिसेंटली जो नेगोशिएशंस हुए हैं पाकिस्तान के और IMF के, उन्होंने भी ये इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 5 साल मंसूबा बनाए ताकि एक जो रोड मैप है 5 साल के लिए वो सारे इन्वेस्टर्स को, सारे इंडस्ट्रियल जाइंट्स को और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता चले कि अगले 5 सालों में प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है। तो इंशाल्लाह
जो भी रोड मैप बनेगा उसमें रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है ना वो हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो ख़ास तौर पे 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी की सारी इन्वायरमेंट जो आस्ता आस्ता क्रिएट हो रही है, इसमें आप लोगों का और नए आने लोगों का इंशाल्लाह बेहतरीन मफाद जुड़ा होगा। आप मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और इंशाल्लाह जैसे ही ये डाउनटाउन पवेलियन की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।